तो आज हम ब्लैक बॉक्स के एडवांस फॉर्म को समझेंगे कि प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर तरीके से हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने हीलियम 10 लॉगिन कर लेना है, टूल्स पे जाना है और ब्लैक बॉक्स टूल को ओपन करना है। ब्लैक बॉक्स ओपन होने के बाद आपके सामने सिंपल एंड एडवांस फॉर्म आएंगे। सिंपल हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आज हम एडवांस फॉर्म को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखें, यहाँ पर हम डेटा को 3 कैटेगरीज में इंटर करेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉम्पिटिटर्स की इन्फॉर्मेशन और इस प्रोडक्ट की सेल्स की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च करने से पहले आपने कंट्री लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। हम ज़्यादातर मिस्टेक यही करते हैं कि कंट्री कोई और सेलेक्ट की हुई है और प्रोडक्ट हम किसी और कंट्री के लिए सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है जिस कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोडक्ट के कॉलम में आना है और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक राइट एरो आ रहा है, अगर इस पर आप क्लिक करें तो इस मेन कैटेगरी की सब कैटेगरीज आ जाएंगी। फिर हर सब कैटेगरी के अंदर इसकी मज़ीद सब कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आपने अगर किसी ख़ास कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर कंप्लीट मेन कैटेगरी की बेस पर प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो आप यहाँ से इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर होम एंड किचन कैटेगरी को, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट करके डेटा सर्च करें या एक सिंगल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर रिव्यू टाइप करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास हर डेटा को इनपुट करने के लिए 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक मिनिमम वैल्यू इंटर करने के लिए और एक मैक्सिमम वैल्यू इंटर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों बॉक्सेस में डेटा इनपुट करें, आपके ऊपर है। अगर आप मिनिमम नंबर्स के ऊपर, डेटा के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मिनिमम वैल्यू टाइप करेंगे। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डेटा सर्च करना चाह रहे हैं तो आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे। और अगर आप मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में एक रेंज देने के बाद डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो आप दोनों वैल्यूज इंटर करेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अब रिव्यू क्या होता है, जब हम अमेज़ॉन पर आते हैं और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट को सर्च करें, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करें तो यहाँ पर ये इस प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है कि इसके पास इस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग क्या है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट्स पर तो देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है और इसी के आगे इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कि किस प्रोडक्ट पर कितने रिव्यूज़ मौजूद हैं। तो अब आप यहाँ पर रिव्यूज़ को टाइप करेंगे कि आपको कितने रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स रिसर्च करनी है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अभी मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये आगे जाकर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल आपने चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को समझना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेहतर लगेगा वो वैल्यू आपने इनपुट करनी है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रिव्यू काउंट की टाइप कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कम से कम 100 रिव्यू वाली प्रोडक्ट्स मेरे सामने और मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी आ जाए। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू टाइप कर दूँगा तो अब ये रेंज डिफ़ाइन कर दी है कि 100 से 500 तक की रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट हमें सर्च करनी है। तो मैं अभी यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को हटा रहा हूँ। रिव्यू रेटिंग में मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम मेरे पास 3 रेटिंग की प्रोडक्ट्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा 5। अगर आप 5 नहीं भी टाइप करें तो टोटल स्टार रेटिंग 5 ही होती है, तो वो आपको 5 स्टार तक की वैल्यू 5 स्टार तक की रेटिंग प्रोडक्ट्स ही सामने लेकर आएगा। इसके बाद बेस्ट सेलर रैंक
बेसिकली होता क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। जब आप अमेज़ॉन पर आते हैं यहाँ पे बेस्ट सेलर्स का एक टैब मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम कैटेगरीज के बेस्ट सेलर्स की लिस्ट अमेज़ॉन ने दी होती है। हम किसी भी एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। तो अब हमने किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट्स कैटेगरी के सेलर्स को ऑन किया है जो अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर्स हैं। यहाँ पे देखें हर प्रोडक्ट के ऊपर एक रैंक डिफाइन किया हुआ है अमेज़ॉन ने, ठीक है। ये BSR कहलाता है। इसकी मज़ीद डिटेल हम सैटरडे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये BSR क्या होता है, किस बेस पर हमें ये BSR मिलता है, रैंक हमारी प्रोडक्ट का हमारे पास आता है, अमेज़ॉन किस चीज़ पर डिसाइड करता है, ये इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये इस BSR की बात कर रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे सामने ऐसी प्रोडक्ट आए जिनका मिनिमम BSR जो है वो 20 और मैक्सिमम इससे ज़्यादा जितना भी रहा हो। आप ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं जो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ की हैं, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ की हैं, स्मॉल ओवर साइज़ की हैं, मीडियम ओवर साइज़ हैं। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर कोई साइज़ इंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने एक बल्क डेटा आए ताकि मैं उस डेटा को देखने के बाद अपनी मर्ज़ी से क्राइटेरिया में रहते हुए उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं, ठीक है। ताकि मुझे भी तो पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन पर किन साइज़ेस की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी साइज़ेस की प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं। तमाम साइज़ेस प्रोडक्ट्स जब हमारे सामने आ जाएंगी तो उसके बाद हम अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, स्किल्स को यूज़ करते हुए उसमें से प्रोडक्ट्स को फाइनल करेंगे। प्रोडक्ट का वेट मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, फ़िलहाल इस डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जिन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, या फिर सेलर बाय FBA प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या FBM कर रहा है। अगर आप कहते हैं FBM और FBA प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। अगर आप कहते हैं कि आपको सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है जो सेलर बाय FBA अमेज़ॉन पे सेल कर रहा है तो आप FBA को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ इमेजेस। नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या है कि जब आप किसी की प्रोडक्ट पर जाते हैं, यानी कि बायर जब किसी भी सेलर की प्रोडक्ट पर जाता है तो यहाँ पर उस सेलर ने डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट यहाँ पर तो यहाँ पर जो है सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस अपलोड की हुई होती हैं। तो देखें यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग से इसका कोई लिंक नहीं है। कोई स्टोर 4 इमेजेस अपलोड करे, कोई 5 करे, कोई 6 करे, वो उसके ऊपर है। तो अगर आप इनपुट करना चाहते हैं तो कर दें, मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट को रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। वेरिएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। मिनिमम 2 और मैक्सिमम मैं कर रहा हूँ 25। जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बेहतर होगा। लेकिन एक न्यू सेलर कोशिश ये करे कि वो 2 मिनिमम और मैक्सिमम 7 वेरिएशंस पे जाए, ठीक है। इसके बाद है टाइटल कीवर्ड्स। आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर या होम एंड किचन में किसी ख़ास प्रोडक्ट को टारगेट करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे इसमें फेस वॉश की प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपने एक प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप कर दिया, उसका नेम टाइप कर दिया, ठीक है। तो अब आपके सामने से फेस वॉश की प्रोडक्ट्स आएंगी। तो हम यहाँ पर अभी किसी ख़ास कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड्स। एक्सक्लूड का मतलब है कि जिन प्रोडक्ट्स को आप नहीं देखना चाहते, आप कहते हैं कि एक फेस वॉश प्रोडक्ट है और वो हम सर्च में नहीं लाना चाहते, तो आप इसको एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। लिस्टिंग एज मंथ। आप ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं जिनकी अमेज़ॉन पर एज, यानी कि अमेज़ॉन पर वो मिनिमम 3 मंथ से सेल हो रही है और मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आ जाए वो हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद आपके पास कॉम्पिटिटर्स में नंबर ऑफ़ सेलर्स। आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसके मिनिमम कितने सेलर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा सेलर्स हैं प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर तो मार्केट में हमारा बैठा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसके सेलर्स पहले से बहुत ज़्यादा है, हम उसको कैसे सेल करेंगे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं। एग्जैक्ट ब्रांड सर्च। किसी ख़ास ब्रांड की प्रोडक्ट को आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल स्विस ब्रांड है, आपने इसको सर्च करना है, इस ब्रांड को यहाँ पे टाइप कर दें, उसके नेम को टाइप कर दें, तो अब सिर्फ आपके सामने स्विस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आएंगी।
हम किसी ख़ास ब्रांड को अभी सर्च नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट सेलर सर्च, किसी ख़ास सेलर की प्रोडक्ट्स को सर्च करना है तो उस सेलर का नेम टाइप कर दें। हम किसी सेलर को अभी टारगेट नहीं करना चाह रहे हैं। एक्सक्लूड ब्रांड, आप कहते हैं कि स्विस ब्रांड की प्रोडक्ट्स हमारे सामने ना आए तो आप यहाँ पे वो नेम टाइप कर दें। आप कहते हैं कि फ़लाँ सेलर की प्रोडक्ट हमारे सामने ना आए तो यहाँ पे उस सेलर नेम को टाइप कर दें, तो उसकी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी आपके सामने रिसर्च में। तो ये डेटा फ़िलहाल अभी हमें नीड नहीं है इनपुट करने के लिए। इसके बाद सेल्स डेटा इनपुट करना है, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आ रही है। हम कह रहे हैं कि हमारे सामने ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मिनिमम प्राइस जो है वो $8 हो और मैक्सिमम जो है वो 35 हो। ठीक है, इसके ऊपर हम मज़ीद आगे बात करेंगे। प्राइस चेंज मिनिमम मैक्सिमम ज़रूरत नहीं है अभी हमें, इसलिए आप इनपुट नहीं करेंगे। प्राइस चेंज का मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर उसने कितने परसेंटेज प्राइस को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया। मंथली रेवेन्यू आपने यहाँ पे इंटर करना है कि हमारे सामने ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिनिमम 10,000 रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हों, मैक्सिमम को आप छोड़ देंगे। इसके बाद सेल्स चेंज, उनकी सेल्स चेंज हुई है, कितने परसेंट हुई है वो आप देखना चाह रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मंथली सेल यूनिट, मिनिमम ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आए जिनकी मंथली सेल यानी कि मंथली यूनिट 400 मिनिमम सेल हो रहे हों। एयर सेल्स परसेंटेज देखना चाह रहे हैं, डेटा की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। बेस्ट सेल्स मंथ, किसी प्रोडक्ट की ख़ास मंथ में आप ये प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं कि उसकी कितनी सेल हुई है। सीजनेबल प्रोडक्ट है तो उनको उस वक्त आप यहाँ पे ये टारगेट करेंगे मंथ को, फ़िलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। सेल्स टू रिव्यू रेशियो, उसका रेशियो क्या है प्रोडक्ट की सेल पर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके पास यानी कि सेलर्स के पास उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका रेशियो क्या है वो आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अभी हमें इसकी नीड नहीं है। तो ये एक बल्क क्राइटेरिया में हम अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस फॉर्म में। अब ये डेटा क्राइटेरिया इनपुट करने के बाद आपने सर्च के बटन पर क्लिक करना है। सर्च के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं आपके इनपुट किए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक। कल की क्लास में हमने इन तमाम कॉलम्स को पढ़ा था, समझा था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ रिपीट करवा देता हूँ दोबारा से। ये आपके पास प्रोडक्ट का मेन कवर पेज, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का ACN नंबर, स्टोर प्रोडक्ट को बाय FBA सेल कर रहा है, बाय FBM कर रहा है। प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ गई, उस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट का रैंक क्या है, प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की, मंथली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, मंथली क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रिव्यूज़ क्या हैं इस प्रोडक्ट के, सेलर कौन है इसका, ब्रांड किस ब्रांड का प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, लास्ट ईयर इसने कितने यूनिट सेल किए, इसकी शिपिंग डिटेल, स्मॉल साइज़ प्रोडक्ट है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, वेट, स्टोरेज फीस अमेज़ॉन को इसने क्या पे करी टोटल सेल्स के ऊपर, बेस्ट सेल्स पीरियड इसका क्या है, एज मंथ क्या है इसके स्टोर की। ठीक है, तो ये सारे कॉलम्स हम कल भी समझ चुके थे। नंबर ऑफ़ इमेजेस, वेरिएशंस कितनी है, सेल्स टू रिव्यू, तो ये आपके सामने ये सारा डेटा आ गया है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको मैंने कहा था कि डेटा को सॉर्ट आउट करना है। डेटा को सॉर्ट आउट करने के लिए आप किसी भी कॉलम की हेडिंग्स पर जब क्लिक करेंगे डेटा हाई टू लो सेट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो लो टू हाई हो जाएगा। हमें इसको कर देना है हाई टू लो, ताकि जिन प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा है वो टॉप पर आ जाएं, जिनकी कम है और कम होती जा रही है वो बिल्कुल एंड में चली जाएं। तो अब ये हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स आ गई हैं टॉप पर। अब इसमें से आपने देखना है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है प्रोडक्ट एनालाइजिंग करते हुए, ये सब हम अपने आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। अब जैसे मंथली सेल 1,40,647 यूनिट इस स्टोर ने सेल किए हैं, ये प्रोडक्ट है आपके पास। अगर हम इसको अमेज़ॉन के पेज पे देखना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके हम इसको अमेज़ॉन के पेज पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ब्लैक बॉक्स एडवांस फॉर्म। अब हम इसी के साथ एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक प्रोडक्ट थी, ठीक है, और वो फेस वॉश था, पिलो था, कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अच्छी नज़र आई। अब आप उसको मज़ीद चेक करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि हमारी एक प्रोडक्ट है पिलो, उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हमने टाइप किया। मेन कीवर्ड का मतलब ये है कि पिलो की सब कैटेगरी बहुत सारी है ना, हमारे पास
नेक पिलो है, बैक पिलो है, हैंड पिलो है, तो कुशन पिलो है, बहुत सारी पिलो की सब कैटेगरीज हैं। लेकिन हम हमेशा प्रोडक्ट को जो सर्च करते हैं उसके मेन कीवर्ड्स पे करते हैं। अब हमने यहाँ पर पिलो सर्च किया अमेज़ॉन के पेज पर, तो हमारे सामने डिफरेंट सेलर्स की पिलो प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब देखें हम इस सर्च पेज की डिटेल चेक करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि यहाँ पर पिलो के जो टोटल सेलर्स हैं अमेज़ॉन पर इस सर्च पेज में, वो मंथली क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एवरेज क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने प्रोडक्ट को सर्च किया। हीलियम 10 की एक्सटेंशन हमने कल की क्लास में ऐड की थी। इस हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सरे रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखें आपके सामने डेटा फैच हो रहा है। डेटा फैच होने के बाद इस प्रोडक्ट के तमाम सेलर्स की डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कौन सा सेलर इस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, दोबारा देख लें। आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन पर आना है, यहाँ पर प्रोडक्ट का आपने मेन कीवर्ड्स टाइप करना है और उसके बाद इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे क्लिक करके इस पेज की एक्सरे रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी सर्च वॉल्यूम नॉट अवेलेबल आ रहा है सिस्टम की वजह से, तो वो बाद में सर्च करेंगे तो शो हो जाएगा। ये सर्च वॉल्यूम होता है कि अमेज़ॉन पर बायर ने इस प्रोडक्ट को इस कीवर्ड की बेस पर कितना सर्च किया। ठीक है, यहाँ पर जो पिलो के सेलर्स हैं वो तमाम सेलर्स जो अपनी सेल कर रहे हैं उस सेल से टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये आपके पास उनका तमाम रेवेन्यू वैल्यू जो है वो शो हो रही है। एवरेज रेवेन्यू, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेलर्स कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि ज़्यादातर सेलर्स जो हैं वो $32 का पिलो सेल कर रहे हैं, लेकिन 32 से ज़्यादा का भी कर रहे होंगे, कम का भी कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेलर्स $32 का सेल कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट का एवरेज BSR जो है वो 7472 है, एवरेज रिव्यू 18427 है। अब ये पिलो के डिफरेंट सेलर्स आ रहे हैं। इसमें ये जो SP लेबल वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इन प्रोडक्ट्स को आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि ये जिस स्टोर की प्रोडक्ट हैं उस स्टोर ने अपनी प्रोडक्ट का ऐड ऑन किया हुआ है, इसकी प्रमोशन की हुई है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने फोर्स करके अमेज़ॉन शो करवा रहा है। तो इसलिए हम जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होती हैं उसको प्रोडक्ट हंटिंग में सिलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम उन प्रोडक्ट्स को लेंगे जो ऑर्गेनिक वे में हमारे सामने विदाउट स्पॉन्सर ऐड के वो प्रोडक्ट हमारे सामने आई हैं, सर्च में आई हैं। तो ये जो SP प्रोडक्ट्स हैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट के बटन पर क्लिक कर दें ताकि वो हमारी लिस्ट में ही ना रहें। ठीक है, अब देखिए सारे डेटा वो ये यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, प्रोडक्ट का ACA नंबर, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट की सेल प्राइस, प्रोडक्ट का सेल ग्राफ क्या है। ठीक है, अब सेल्स के अंदर आपको उसके टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी बता रहा है और उसके साथ साथ उसको ग्राफ में भी ये शो करा है। ग्राफ में एक हेल्प ये मिल जाती है कि हमें ईज़िली ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कंटिन्यू सेल हो रही है या बीच में ब्रेक हुई है सेल इसकी, या किसी दिन बहुत ज़्यादा सेल हुई है, किसी दिन कम हुई है। तो ये हम ग्राफ के ज़रिए इजी वे में जाकर डेटा को समझ लेते हैं। इसके बाद आपके पास है रिव्यूज़। इस सेल्स के बाद है रेवेन्यू। ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, BSR क्या है, इसका रैंक क्या है,
सेलर किस कंट्री से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, अमेज़ोन को क्या फ़ीस पे की है इसने, इस प्रोडक्ट के एक्टिव सेलर्स कितने हैं, ठीक है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को कितने सेलर मज़ीद सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है, ये आपके सामने आ गए। प्रोडक्ट का साइज़, बाय बॉक्स, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या होता है। फुलफिलमेंट बाय एफबीएम है। प्रोडक्ट की डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब उसकी विड्थ, हाइट और लेंथ, ये इसका वेट आ गया, और ये इसकी क्रिएशन डेट आ गई कि इस स्टोर ने प्रोडक्ट को कब लिस्ट किया है, कब से सेल करना स्टार्ट किया है। तो ये आपके मेन सर्च पेज की तो रिपोर्ट है जिसमें हमारे पास तमाम सेलर्स का डेटा आ जाता है, और यहाँ से भी हम अपनी प्रोडक्ट को आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा सेलर किस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो फिर हम उन प्रोडक्ट्स को भी अपनी सिलेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो एक्सरे रिपोर्ट आपने इस मेन एक्सरे पेज के लिए। अब इसमें एक प्रोडक्ट आपको नज़र आई कि उसकी अच्छी सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने इसको ओपन किया। अब अमेज़ॉन के पेज पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने ओपन की हुई है। अब हम सिर्फ इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहले ओपन करेंगे, फिर हम हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे जाएंगे, और यहाँ पर एक्सरे रिपोर्ट पे ही आपने क्लिक करना है। तो अब ये जो एक्सरे रिपोर्ट है ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट का है जिसको आपने ओपन किया हुआ है। तो देखें ये आपके पास इस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम, बीएसआर, रिव्यूज़, और इस प्रोडक्ट की जो वेरिएशंस है ना, यानी कि कलर्स, साइजेस की जो वेरिएशंस हैं, ये उसकी डिटेल आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं एक्सरे के ज़रिए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के दौरान जब कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।